नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान ना हो, चाहे वो कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का मामला हो या फिर दूसरे कोई मामले। रोज कोई ना कोई मुसीबत कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है, जिससे कांग्रेस की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस अब बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बैकफुट पर भी नजर आ रही है। कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो आखिर ये याचिका किस चीज को लेकर थी और कांग्रेस की याचिका को किसने खारिज किया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस को आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी कि ITAT से बड़ा झटका लगा है और खातों पर जो स्टे लगा था वो भी हट गया है, जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि वो इस बार अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल ITAT ने 8 मार्च को कांग्रेस की उच्च याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पार्टी ने अपने बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे पर की मांग की थी। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी थी, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनाल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इसके खिलाफ पार्टी ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है। प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने ITAT से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित कर रखने का आग्रह किया ताकि वो हाईकोर्ट में अपील दायर कर सके। उन्होंने कहा कि चूंकि आपने स्टे आवेदन खारिज कर दिया है, जिसके पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, क्या मैं अदालत से आदेश को 10 दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध कर सकता हूं ताकि मैं हाईकोर्ट जा सकूं। हालांकि अपीली न्यायाधिकरण ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। किस वजह से फ्रीज हुए अकाउंट, ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनाल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। माकन के मुताबिक इस एक्शन के 2 कारण हैं। पहला, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया था। आमतौर पर भी लोग 10-15 दिन लेट हो जाते हैं। वहीं दूसरा कारण ये था कि 2018-19 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी थी। कांग्रेस ने प्राधिकरण में दिया ये तर्क। सुनवाई के दौरान एडवोकेट तनखा ने तर्क दिया कि IT के दावे के विपरीत राजनीतिक दल फंड के लिए मजबूर है, खासकर क्योंकि उसे आगामी चुनाव के लिए अपने अभियान के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। तनखा के मुताबिक अगर पार्टी आगामी चुनाव में केवल 350 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो उसे प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च का 50% वाहन करना पड़ सकता है, जो एक महंगा मामला साबित हो सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। 21 फरवरी को IT ने तर्क दिया था कि राजनीतिक दल के पास 657 करोड़ रुपए का कोष, 340 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के अलावा 380 करोड़ रुपए की नगद है। आगे तर्क दिया गया कि इससे आगामी चुनाव में कांग्रेस को गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसलिए मांग पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। अजय माकन ने लगाए थे ये आरोप। 16 फरवरी को कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आरोप लगाया था कि पार्टी और यूथ कांग्रेस के 4 बैंक खाते आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं और 2018-19 का आयकर रिटर्न केस के सिलसिले में 210 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उस दिन बाद में तनखा ने कहा कि ITAT ने कांग्रेस को ये कहते हुए बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी थी कि उन पर केवल ग्रहणाधिकार होगा। IT विभाग ने तर्क दिया था कि उसने कांग्रेस के बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगाने के लिए बैंकों को आदेश जारी नहीं किया था। उन्होंने IT पर पार्टी के खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने का भी आरोप लगाया था।
माकन ने कहा कि आयकर रिटर्न के 5 साल बाद पेनाल्टी लगाई गई है। पार्टी ने बैंक खातों को डीप फ्रीज करने के लिए आयकर अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया था। हम लोगों ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगा दी थी। हमारी अर्जी पर सुनवाई हुई। हमें भरोसा है कि देश की जुडिशरी लोकतंत्र की रक्षा करेगी। कांग्रेस सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेगी। इतना ही नहीं, माकन ने आगे कहा, कांग्रेस ने करीब 25 करोड़ रुपए लोगों के बीच जाकर एकत्रित किए हैं। 95% पैसा उन लोगों का है जिन्होंने यूपीआई के जरिए 100 रुपए से भी कम चंदा दिया है। यूथ कांग्रेस के खाते में मेंबरशिप से जुटाया गया धन है, वो पैसा आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के पैसे को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। वो पैसा बीजेपी के पास है और वो खर्च कर रही है। हमारा पैसा तो ऑनलाइन डोनेशन और क्राउड फंडिंग से जुटाया गया है। माकन का कहना है कि हैरानी की बात तो यह है कि जब चुनाव घोषणा के लिए सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हों, ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करके ये सरकार क्या साबित करना चाहती है। जिस आधार पर अकाउंट फ्रीज किए गए हैं वो हास्यास्पद है। ऐसा पैसा किसी पूंजीपति और कॉरपोरेट घरानों का नहीं है। कांग्रेस के खातों में जो पैसा जमा है वो ऑनलाइन और क्राउड फंडिंग से जुटाया गया है। हालांकि कांग्रेस को आईटी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। आयकर अपीलीय प्राधिकरण ITAT ने फ्रीज को हटा दिया था। कांग्रेस की ओर से आईटी ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने पक्ष रखा और बताया कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, आम चुनाव करीब है, पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने से सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खाते डीप फ्रीज किए जाए। ट्रिब्यूनल ने शुरुआती राहत के तौर पर बुधवार तक कांग्रेस के बैंक खाते से फ्रीज हटा दिया है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि सुनवाई होने तक कांग्रेस को अपने बैंक खातों पर लेन देन करने की छूट है। हालांकि आयकर विभाग को अमाउंट से संबंधित जानकारी देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का साल 2018-19 के लिए 135 करोड़ रुपए डिमांड बकाया है। इसमें मूल्यांकन के मद में 103 करोड़ रुपए की डिमांड और 32 करोड़ रुपए लगभग का ब्याज शामिल है। इस मामले में आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन 6 जुलाई 2021 को पूरा किया गया था। धारा 13A के तहत छूट की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि धारा 13A(D) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और रिटर्न की वापसी हुई थी। आयकर रिटर्न भी देर से दाखिल किया गया था। मूल्यांकन 199 करोड़ रुपए की आय पर पूरा हुआ और 105 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड बनाई गई। कांग्रेस को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कुल डिमांड का 20% यानी करीब 21 करोड़ रुपए का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। मात्र 78 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया क्योंकि कांग्रेस आउटस्टैंडिंग डिमांड का 20% भुगतान करने में विफल रही। इसीलिए उसे 104 करोड़ रुपए की शेष डिमांड का भुगतान करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस द्वारा CITA के समक्ष दायर अपील भी बाद में खारिज कर दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से मई 2023 में ITAT के समक्ष दूसरी अपील दायर की गई थी। हालांकि ITAT या किसी अन्य न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष मांग पर रोक की गई कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। बाद में कांग्रेस की तरफ से अक्टूबर 2023 में 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वर्तमान में कांग्रेस के विभिन्न बैंक खातों से पैसे निकालकर 115 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। 16 फरवरी 2024 को ITAT के समक्ष अर्जी में आयकर विभाग ने सूचित किया है कि पैसे निकालने से वसूली की गई है, जो खातों से वसूल का एक नियमित उपाय है। खातों का संचालन या गतिविधि बंद नहीं की गई है। इसके अलावा INC के पास अपनी गतिविधियों के लिए कई और खाते हैं। इस फैक्ट पर ITAT ने ध्यान दिया। अब वहीं सुनवाई के लिए अब आगे की तारीख तय की गई है और अब इस मामले में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है जिससे उसे हिला कर रख दिया है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।